नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जानकारी पर विचार विमर्श और अपने विचार जानने के लिए और बहुत सी खबरें रेफरेंस के रूप में सुनने के लिए, जिन्हें हाल ही में जहां तहां सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो बनी थी कोविशील्ड, उसके साइड इफेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। और साइड इफेक्ट्स में खुद कंपनी ने यह माना है कि हां, हमारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। अब कंपनी ऐसी बात मान ले तो हमारे देश में जो बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स के नाम पर हार्ट अटैक आए थे, या फिर ये कहिए कि जो हार्ट अटैक आए थे और लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन से आए हुए साइड इफेक्ट्स हैं, तो लोग रिलेट करने लग गए हैं कि यार वो जो अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था, कोई नाच रहा था तो हार्ट अटैक आ रहा है, कोई ट्रेडमिल पे चल रहा है तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तो कंपनी खुद मान ली है कि हाँ, हमारे कारण से साइड इफेक्ट्स हैं, हमारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो कहीं इसके पीछे जो हमारी सरकार अब तक मना करती आ रही थी कि नहीं भाई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कंपनी खुद मान ले रही है, तो ये हमारे साथ में कहीं मोए मोए सीन तो नहीं हो गया है। पता चल रहा है कि कोई हमारी वैल्यू ही नहीं रह गई है, हमें बस लगा दी गई, हमें वो चूहा मान लिया गया। भाई साहब, जब से ये खबर आई है ना कि कंपनी खुद स्वीकार कर ली है, तब से लोग एकदम कोरोना की उस मेमोरी में चले गए कि यार बढ़िया था, कोरोना ही रह लिया होता भाई, बहुत अच्छा होता कि हम वैक्सीन ना लगाए होते। ये तो अब कंपनी खुद कह रही है कि साइड इफेक्ट हैं, अब मेरा क्या होगा। भाई साहब, सब लोगों की एकदम धुकधुकी मची हुई है ना। ऐसी स्थिति में मैंने ट्विटर पर लोगों को जब ये न्यूज़ शेयर की तो लोगों ने इस पर इच्छा जाहिर की कि नहीं सर, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आइए और बताइए कि क्या मामला है। तो हमने कहा चलिए चले आते हैं। तो अब आपको विस्तार से बताएंगे। घबराना है कि नहीं घबराना है, इसके लिए थोड़ी देर और सेशन को सुन लीजिए, अंत में निर्णय ले लीजिएगा कि घबराना है कि नहीं घबराना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोरोना याद दिलाते हैं। हम थोड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कितनी भी अच्छाइयां देखी हों, कितनी भी बुराइयां देखी हों, हम सबको भूल ही जाते हैं। कोविड-19 में आपको ये जो 19 लिखा हुआ दिखता है ना, ये क्यों दिखता है पता है आपको? क्योंकि वुहान के अंदर, चाइना के वुहान में वर्ष 2019 में कोरोना देखा गया था, इसलिए 19 पीछे लगा दिया। यानी कि ये कभी आपको नहीं भूलने देगा कि हां, 2019 में ही कोविड आया था। तो तिथि तो आपको ध्यान रह गई। हालांकि वो साल के अंत में आया था। इंडिया में मतलब दिसंबर 2019 में चाइना में कंफर्म हुआ था, और जनवरी 2020 में भारत में पहला केस आ गया था। यानी कि चाइना से इंडिया पहुंचने में मुश्किल से 25 दिन लगे थे, इंडिया में ये वायरस पहुंच गया था। और जब ये इंडिया में पहुंचा, थोड़ा ही मतलब जनवरी के एंड में पहुंचा था, एक आध महीने में और जगह दिखाई देना शुरू हुआ, और फिर मार्च में लगते लगते लॉकडाउन लग गया। यानी मार्च 2020, तो दिसंबर से मार्च का जो टेन्योर रहा था, उस टेन्योर में जो अखबारों की सुर्खियां रही थी, उस दौर को आप भी याद रखते होंगे। लॉकडाउन आपको भी याद होगा, और आपने अपने करीबियों को परेशान देखा होगा, और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने करीबियों को खोया होगा, अपनों को खोया होगा, या उनकी नॉलेज में होगा कि वो कोविड के कारण नहीं बचा था। उस समय का अखबार, उस समय की जीवन शैली को आज भी जब याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन कल की सी बात है, हमें आज के जीवन शैली को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम इतने संकटग्रस्त जीवन से निकल कर आए हैं। लोग जैसे कि उसे भुला चुके हैं, पता नहीं कौन से जमाने की बात होगी। आज हम बिल्कुल इस तरह से जी रहे हैं कि अरे होगा कोविड, क्या होगा। तो आज के सेशन में आपको वापस से वो सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से याद कराऊंगा और बताऊंगा कि जब वैक्सीन आई थी तब हमारे दिमाग में थॉट क्या था, कब वैक्सीन आई, कब लगी, किस तरह से आज तक हम पहुंचे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब तस्वीरें याद आ रही हैं। इंडिया कंप्लीटली लॉकडाउन, वैक्सीन के लिए नहीं अपितु सांस के लिए लोगों के अस्पताल, इंजेक्शन लगाते हुए, वैक्सीन लगाते हुए लोग। और उन वैक्सीन में भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चित वैक्सीन रही, दैट इज कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में उसी वैक्सीन को, जिसे आपने कोविशील्ड के नाम से जाना था, उसी के लिए यह एडमिट कर लिया है कि मेरी वैक्सीन से साइड इफेक्ट है। सुर्खियां बवाल मच गई साहब। एस्ट्राजेनेका, क्योंकि कोविशील्ड ने या सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाई थी, असल मायने में वो ब्रिटेन की मतलब एस्ट्राजेनेका नामक एक कंपनी थी, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के बनाई थी। मैंने यार क्वेश्चन लीक कर दिया, खैर किसी ने पकड़ लिया हो तो ठीक है। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में एडमिट किया है कि कोविड वैक्सीन
जिससे कोविशील्ड बना था उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अखबारों की जब ये सुर्खियां बना तो लोगों के मन में एक धुकधुकी सी मच गई कि इस कोविशील्ड की जो पेरेंट कंपनी थी, अगर वो ये बात स्वीकार कर रही है कि हमारे कारण साइड इफेक्ट्स हैं, तो टेंशन की बात है। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन इंडिया को दिया था, लेकिन ये फॉर्मूला बाहर से लिया था। बाहर से कहां से लिया था, यही आज का सवाल है जो आपको जवाब देना है। आज का क्वेश्चन पोल में आ रहा है, मेरे से पहले निकल चुका है, लेकिन देखते हैं कितने लोग सही से सुन पाए थे। सवाल यह है, एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी थी, ये है कहां की? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यूके, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। क्योंकि ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन बनाई थी। हमने इस बारे में जब ट्वीट किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ट्वीट्स किए थे और कहा था कि इस विषय पर आप विस्तार से वीडियो बनाइए ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं वो इस विषय पर क्लियर हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल आपके सामने एक्टिवेट हो चुका है, सभी लोग उसका जवाब दें। हम आगे बढ़ते हैं और आपसे गुजारिश कर लेते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें हम याद दिला दें कि आज आखिरी दिन है नटराज बैच में एडमिशन लेने का। उसके बाद नटराज में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, एथिक्स बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जिन्हें भी जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच लेना है उसमें एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। हमारे नोट्स बाद में भी मिलते रहेंगे, लेने ला चाहो तब लेते रहिएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, कोविड-19 के ऊपर चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कलरफुल, अब तो ये स्क्रीन सेवर सा दिख रहा है, लेकिन ये वायरस है। और इस वायरस में ये जो कांटे से निकले हुए हैं ना, ये वायरस के चारों तरफ लिपटा हुआ प्रोटीन है और उसमें से निकले हुए कांटे हैं। हमारे शरीर को वैक्सीन ने बेवकूफ बनाया था। थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर की संरचना को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि वैक्सीन करती क्या है। जब हम अपने शरीर में वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर एंटीजन बन के जाती है कि साहब मैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूं, मुझे पहचानो। तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं कि ये कोई बाहर से चला आया है, और जैसे ही कोई बाहर से आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है कि यार ये कौन जन घुसा आ रहा है, इसका चलो विरोध करते हैं। शरीर में उसका विरोध करने के लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन का युद्ध होता है। अगर एंटीबॉडी जीत गई तो आप स्वस्थ रह गए, एंटीजन जीत गए तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार से इन्फेक्शंस होते हैं। आज भी अगर आप खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी बीमारी से, वायरस, बैक्टीरिया से पीड़ित होते हैं तो उसका प्रमुख तरीका कारण यही है कि पहले एंटीजन आए, एंटीबॉडी हार गए। अच्छा, तो एंटीबॉडी हारते क्यों है सर? एंटीबॉडी इसलिए हारते हैं क्योंकि पहले से ही हर देश बहुत बड़ी सेना नहीं रखता। हमारी जो ब्लड सेल्स भी हैं वो भी बहुत बड़ी सेना अपने शरीर में नहीं रखती, वो जरूरत के हिसाब से बनाती हैं। कभी कभी हल्का सा माइनर इन्फेक्शन हुआ, हमने अपने बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी बना लिए। अब बोले भविष्य में तुम कभी आओगे तो डरा के भगा देंगे। वैक्सीनेशन बस इसी चीज के लिए किया जाता है कि अगर किसी शरीर में एकदम बहुत बड़ी संख्या में एंटीजन एंट्री कर जाएं तो उससे लड़ने के लिए उस शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी उपस्थित रहे। तो एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई में बड़ी संख्या में एंटीबॉडी बनाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो क्या वैक्सीनेशन में कोई ऐसा इंजेक्शन होता है क्या जो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता हो, बड़ी संख्या में एंटीबॉडी बना देता हो, एंटीजन के आते ही एकदम ये लो टक्कर मार दी, ऐसा होता है क्या? सेना की तरह बनने के लिए मतलब खुराक होती है क्या वैक्सीन? खुराक वुराक कुछ नहीं होती है। वैक्सीन सिंपली एक एंटीजन का ही मॉडल होता है जो शरीर में इस तरह भेजा जाता है कि आप उसे रियल एंटीजन समझें। अब इसको कैसे समझें? आपने अगर कभी खेत में लकड़ी पर कपड़े पहनाए हुए इंसान को देखा हो, कई बार लकड़ी पहना के एक नकली सा इंसान खड़ा कर देते हैं खेतों में ताकि नील गाय खेत को खराब करने ना पहुंच पाए। उसे हमारे आम बोलचाल की भाषा में बिदका कहते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वो जो नकली इंसान डमी बना के खड़ा करते हो, वो असल में इसलिए खड़ा किया जाता है कि कोई भी गाय आए तो उसे इंसान समझ के खेत में ना घुसे। ऐसे ही हमारे शरीर में जब एंटीजन घुसाए जाते हैं तो नकली एंटीजन घुसाए जाते हैं, और नकली एंटीजन मिलते हुए हूबहू कोरोना वायरस से ही हो कि ये बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे ही दिख रहे हैं, वैसे ही चीजें अगर घुसाओगे तभी हमारा शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। तो क्या सर एंटीबॉडी के आंखों में चश्मा लगा होता है क्या? लेंसेज लगे होते हैं क्या जो पहचान लेता है कि देखो ये आ गया? नहीं, एंटीबॉडीज असल में प्रोटीन के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए बनते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने तरीका बनाया कि बोले वायरस तो अंदर से बना हुआ है अपने न्यूक्लिक मटेरियल के कारण,
उससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। तो बोले हम क्या करें? तो बोले वायरस के ऊपर ये जो प्रोटीन के तंतु निकले हुए हैं ना, इन प्रोटीन के तंतुओं को लेकर किसी और वायरस पर इन्हें बिठाकर शरीर में घुसा दिया जाता है। मतलब समझने का प्रयास करिए, अगर मेरे शरीर में कोई वैक्सीन लगी, उदाहरण के लिए जिसकी बात हो रही है कोविशील्ड की, वो बनी कैसे होगी, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। तो साथियों हुआ ये कि यूके की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसके बारे में मैंने सवाल आपसे पूछा था, स्वीडिश कंपनी के साथ मिलकर बनी हुई कंपनी है एस्ट्राजेनेका। उसने ऑक्सफोर्ड के साथ रिसर्च की थी। किस चीज पर रिसर्च की थी? रिसर्च की थी उन्होंने चिंपैंजी के अंदर न्यूमोनिया का एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम एडिनो वायरस होता है। इंसान में पाए जाने वाले वायरस के समान ही वो वायरस चिंपांजी को बीमार करता है, लेकिन वो वायरस इंसान को बीमार नहीं करता है। तो चिंपांजी के उस वायरस को लेकर उसके ऊपर कोरोना का प्रोटीन चिपकाकर, यानी कि एडिनो वायरस को सार्स कोव 2 नाम का जो वायरस था जिसकी वजह से आपको और हमको कोरोना हुआ था, उस सार्स कोव 2 वायरस के इस प्रोटीन को लेकर उस एडिनो वायरस पर बिठाकर हमारे शरीर में ढेल दिया गया। हमने जैसे ही हमारे शरीर ने उसे देखा कि हमारे शरीर में कोरोना का वायरस चला आया है, कोरोना का वायरस चला आया है, हमको यह कैसे पता चला? हम इन कांटों को देखकर समझे कि कोरोना का वायरस है, लेकिन असल मायने में तो वो टाइगर की वेशभूषा में भेड़िया था, लेकिन उससे हमें डर नहीं था। उसके अंदर एडिनो वायरस भरा हुआ था। एडिनो वायरस जो चिंपैंजी वाला था, उससे हम बीमार नहीं होने वाले थे। हमारे शरीर ने समझा कोविड आ गया है, तो हमने तत्काल प्रभाव से एंटीबॉडी बना लिए, और उन एंटीबॉडी ने उस वायरस की प्रतिक्रिया में इतने एंटीबॉडी बना लिए कि अब भविष्य में अगर ओरिजिनल कोरोना हमारे शरीर में आ जाएगा तो हम उसे मार भगाएंगे। तो एक प्रकार से यह समझिए कि युद्ध अभ्यास के माध्यम से सेना को जिस तरह युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे ही वैक्सीनेशन के माध्यम से, वैक्सीनेशन में हमने क्या किया? चिंपांजी का एडिनो वायरस, उसके ऊपर कोरोना का प्रोटीन चिपकाकर वेक्टर बनाकर अंदर भेजा, और हमारे शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ली और भविष्य की युद्ध की तैयारी कर ली, सेना बनाने का कार्य किया। अगर सेशन के शुरू में ही अगर मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि हमारे शरीर में कोरोना का किसी भी प्रकार का वायरस शरीर में डाला ही नहीं गया था, कोरोना का केवल प्रोटीन डाला गया था, न्यूक्लिक मटेरियल नहीं डाला गया था। यानी कि अगर आपको कोविड की चिंता है कि भाई कोविड ही हुआ होगा हमें, तो उसे तो भूल जाइए, ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे शरीर में केवल प्रोटीन डाला गया था डराने के लिए, और उससे शरीर ने बहुत अच्छे से डर के काम किया। मतलब वैक्सीन ने इतना अल्टीमेट काम किया कि आप और हम, इतनी लाखों की संख्या में जो लोग मरे थे, उनमें से बचकर बाहर खड़े हो गए जब वैक्सीनेशन हुआ। तो चलिए अब वैक्सीनेशन का भी थोड़ा इतिहास सुन लेते हैं, कोविड कैसे आया इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको वैक्सीन क्या होती है यह समझाने का पहले काम कर लिया है, फिर बताएंगे आज का केस क्या है, उस पर बढ़ेंगे। ठीक है साहब, चलिए। तो साहब हम बात कर रहे हैं चाइना के वुहान की, जहां सबसे पहली बार केस रिपोर्ट हुआ। चाइना के वुहान में वर्ष 2019 के अंत में जब यह केस रिपोर्ट हुआ, तो उसके बाद 27 जनवरी को भारत के अंदर केरला में त्रिशूर के अंदर एक जनरल हॉस्पिटल में इसी प्रकार का केस रिपोर्ट हुआ। तो पहली बार केरल के अंदर हमारे देश में वर्ष 2020 के अंदर कोविड रिपोर्ट हुआ। तो आप देखें कि वुहान में दिसंबर 2019 के अंत में यह बात पता चली, महीने भर के भीतर भीतर भारत के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। WHO ने मार्च तक पहुंचते पहुंचते तो इसे पेंडेमिक अनाउंस कर दिया था। पेंडेमिक अनाउंस हुआ तो 55 देशों ने अपने स्तर पर एयरलाइंस को रोक दिया कि भाई ये ही लोगों को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह। कहते हैं कि ये वो बीमारी थी जो अमीरों ने फैलाई थी। क्यों? क्योंकि बेचारा आम आदमी तो हवाई जहाज से सफर करके दुनिया में कहीं घूमने पहुंचता नहीं है। तो बोले ये अमीर लोग ही थे जो एक जगह से दूसरी जगह की यात्राओं पर थे, और इन्हीं लोगों ने अपने साथ कोरोना को ट्रैवल कराया और दुनिया के एक देश से दूसरे देश में फैलाया। कोई बात नहीं, अमीरों की सेवाएं रोक दी गई, हवाई जहाज रोक दिए गए कि साहब हवाई जहाज ही ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हवाई जहाज के साथ साथ पानी के जहाज भी बंद है, लोगों की आवाजाही कंप्लीट बैन। दिसंबर के 2020 के शुरुआती क्वार्टर में ही आवाजाही रोक दी गई। अब तैयारी शुरू हुई कि साहब इससे लोगों का मरना पता चलना हो गया है शुरू। लगभग 55 लाख से ऊपर लोगों का मारा जाना वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुआ था। तो बोले इतने लोग जान गंवा रहे हैं तो क्या करें? तो बोले इससे बचने के लिए वैक्सीन बनाओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब वायरस जा रहा है हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बोलो चलो एंटीबॉडी बनाने के लिए कुछ करते हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स तत्काल प्रभाव से वैज्ञानिकों के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए कि भैया कुछ नई चीज बना दो, जान बच जाएगी।
तो जान बचाने के लिए उस दिन देखिए, जब हमारी जान बचती है ना, तब वैज्ञानिकों के प्रति इज्जत का भाव बचता है। हम लोगों ने इसरो की उपलब्धि देखी तो वैज्ञानिकों, अदरवाइज तो हमको लगता है ये क्या ही करते हैं, रिसर्च में पैसा क्यों ही दिया जाता है ना। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों ने दुनिया को जान बचा के अपना लोहा मनवाया था कि आप लोग सुरक्षित हैं तो हमें भी पहचानिए, भले ही हम लैब में बैठे हैं। खैर कोई नहीं जी, कोरोना वायरस स्प्रेड होने लगा, रिसर्चर्स ने दवा दम वैक्सीन डेवलप करने के प्रयास शुरू हुए। कंपनीज ने अपने स्तर पर बिलियंस ऑफ डॉलर कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए, कि रिसर्च कैसे किया जाए, उस पर खर्च करने शुरू किए। कोरोना वायरस का, कि भाई इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन कैसे बने, इस बात को लेकर के अब ये तैयारियां होना शुरू हुई कि वैक्सीन तो बना लें, लेकिन वैक्सीन बनने में एक बड़ा चैलेंज होता है। क्या चैलेंज होता है? वैक्सीन का बहुत स्केल पर ट्रायल होता है, फेजेस वाइज ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद एक लंबे समय तक उसके साइड इफेक्ट्स जज किए जाते हैं कि इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ेगा। जब साइड इफेक्ट्स जज किए जाते हैं और जब साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं, तब जाकर के उसे अप्रूव किया जाता है। लेकिन यहां तो लोग चटाचट मरते जा रहे थे। दुनिया पहली बार यह फील कर रही थी कि वैक्सीन दे दो, फिर चाहे आप साइड इफेक्ट बाद में देख लेना, अभी तो हमें वैक्सीन चाहिए। आप सोचिए, जहां 10 से 15 साल एक ट्रेडिशनल वैक्सीन को बनने में लगता है, वहां दुनिया वालों ने साल भर में वैक्सीन एक्सपेक्ट कर ली थी। 10 से 15 साल लगता है लेबोरेटरी में खोजकर, चूहों पर प्रयोग करके, फेजेस में कम संख्या में, फिर अधिक संख्या में, फिर मास स्केल पर लग के, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन मिलकर के, और फिर मास प्रोडक्शन में जाने में जहां 10 से 15 साल लगता है, वहां लोग 5 से 6 महीने के भीतर ये तैयार मांगने लगे कि भाई वैज्ञानिकों, आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आप हमारी जान ना बचा पाओ। लोग भाई साहब स्टेटस लगाने लगे सोशल मीडिया पर, विज्ञान में फिर क्यों ही ली थी जब हमारी जान नहीं बचा पा रहे हो। सब तरफ से प्रेशर कि भाई बचाओ, जान बचाओ। इसी बीच में दुनिया को 2020 के अंत तक एक खुशखबरी मिली। फाइजर नाम की कंपनी ने अमेरिका में अपनी तरफ से कहा कि हम वैक्सीन बना चुके हैं, हमें इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। हालांकि इस बीच में रशिया वाले भी कह चुके थे कि हम स्पुतनिक बना चुके हैं, लेकिन WHO की तरफ से इसे रिपोर्ट किया गया और दुनिया भर की वैक्सीन्स को रिपोर्ट करना शुरू हुआ, जिनमें से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का नाम भी था, जो कि 2020 में बनकर तैयार हो चुकी थी। मतलब यह था कि 2020 की शुरुआत में जहां दुनिया को कोरोना पता चला, मार्च में जाकर के लॉकडाउन लगने शुरू हुए, साल के अंत तक मार्केट में वैक्सीन्स आ चुकी थी, जिसमें एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना, ये सब वैक्सीन थी। एस्ट्राजेनेका ही इंडिया में कोविशील्ड के नाम से आई थी। ठीक है साहब, एस्ट्राजेनेका आ गई साहब। कोरोना वायरस डेवलपिंग देशों में एकदम दौड़ लगा करके फैल रहा था। इसी बीच में कोविड वैक्सीन के आने के बाद में एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी सप्लाई के लिए यूके ने परमिशन दे दिया कि हां भाई बना चुके हो तो इसको सप्लाई करना भी शुरू कर दो। भारत की तरफ से दिसंबर 2020 के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनके पास पहुंची कि सर देखो, आपने फॉर्मूला बना लिया, एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ फॉर्मूला मिलकर बना लिया, अब सर एक काम करिए, हमें इसको प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला दे दो, हम इसको मास स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया को भी देंगे और वर्ल्ड वाइड यूनिसेफ के माध्यम से भी लोगों की जान बचाने के लिए मास स्केल पर इसका प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। बात बन गई। भारत की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस लाइसेंस को 1 बिलियन डोजेस बनाने के लिए प्राप्त कर लेती है। कहा जाता है कि $750 मिलियन में यह डील हुई कि 700, मतलब सोचिएगा कि रिसर्च करने के नाम पर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट इसको लेकर आया और कहा कि अब मैं इससे 1 बिलियन डोजेस बनाऊंगा ताकि इंडिया को और दुनिया भर में यूनिसेफ को इस दवा को भेज सकूंगा। साहब, इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन इंडिया से सरकार से ले लेता है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को हम लगाएंगे। 6 जनवरी की यह खबर है। और साथियों, भारत में पहला वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 को हो जाता है। मतलब सोचिए, 2020 में जहां पर हमें जनवरी में पता चलता है कि कोविड आ गया है, मात्र 1 साल के भीतर इंडिया वैक्सीन लगाने की तैयारी में आ जाता है। और भारत सरकार, मतलब वर्ल्ड वाइड इंडिया की इस बात की तारीफ हुई कि कैसे हमने इतनी बड़ी आबादी को, कहा जाता है कि लगभग 93% इंडिया की आबादी
वैक्सीनेशन से कवर कर दी गई, यानी कि वैक्सीन लगाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया गया। देश के अंदर जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन का लगाया जाना, 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस का लगाया जाना, यह विश्व इतिहास था। इंडिया ने ना केवल खुद के लोगों को वैक्सीन लगाई, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां वैक्सीन की जरूरत थी वहां वैक्सीन डिप्लोमेसी की और दुनिया भर में वैक्सीन भेजी। मतलब सोचकर देखिए, जहां दुनिया में मरने वालों की संख्या लाखों में चल रही थी, भारत ने वैक्सीन लगा करके उस पूरे की पूरे 2020 से 21 के दौर में और 21 से 22 के दौर में लगभग घटनाओं को एकदम ब्रेक सा लगा दिया। इंडिया ने उसी समय पर, सीरम इंस्टीट्यूट तो यह बना ही रहा था, हमारे यहां पर कोवैक्सीन नामक वैक्सीन भी आईसीएमआर के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा मिलकर बना ली गई। तो एक तरफ कोविशील्ड चल रही थी, कोवैक्सीन चल रही थी, कार्बोवैक्स चल रही थी, और इंडिया की वैक्सीन का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा था लोगों को लगाने के लिए। ठीक है साहब, धड़ाधड़ इन लोगों को परमिशन दी जा रही थी कि लगाओ वैक्सीन। और हमारे देश में साथियों 7.38 करोड़ कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई गई, 36 करोड़ कोवैक्सीन लगाई गई और 175 करोड़ हमने कोविशील्ड लगाई। सबसे ज्यादा हमने कोविशील्ड का उपयोग किया और आज सुर्खी में यही वाली कोविशील्ड आ गई है। कोविशील्ड पर आरोप है कि इन्होंने जो वैक्सीन लगाई उससे लोगों के अंदर रक्त में थक्का बनने की बीमारी आई। उनके शरीर में वैक्सीन लगने पर थक्का बना। और कई बार आपने जब हार्ट अटैक के किस्से सुने हैं तो उनमें भी सबसे बड़ा रीजन यह सुना कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग बनती है, लेकिन यह अधूरा सच है। सेशन को अंत तक सुनिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या है ये आरोप, क्या आपको घबराने की जरूरत है? आप में से बहुत सारे लोग अपने वो सर्टिफिकेट निकाल के चेक कर चुके होंगे अभी तक। और मैं अपनी सच्चाई बताऊं, मुझसे भी मेरे कई दोस्तों ने पूछा आप अपना सर्टिफिकेट चेक करिए कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई। और वैक्सीन लगा करके जब ये देखा गया भाई अपन ने भी कोविशील्ड लगाई है, तो यार अपन भी तो कहीं उस रिएक्शन के केस में नहीं आ जाएंगे। एक डर सा बढ़ता है ना अपने अंदर। तो भाई हमने इस बारे में भी ट्विटर पर अपना ट्वीट डाला था कि लोग मतलब अपना सर्टिफिकेट खोजने लग रहे हैं, भाई मेरे क्या लगी थी, और वो लॉटरी की तरह तलाश रहे हैं। अगर कोविशील्ड ना लगी हो, कोई और लगी हो, तो क्या पता हम बच जाए। घबराइए मत, सब बचेंगे। एंड तक वेट करिए, सब बच जाएंगे। आपकी जो जिज्ञासा है बस उसे बरकरार रखिए और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते रहिए, सो दैट आप लोगों को यह बात बता पाएं। अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, पूर्ण ज्ञान लीजिए। सेशन को सुनते चलिए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने भारत को लगभग झकझोर दिया था। कुछ ही डांस के अंदर कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते धड़ाम से यह हार्ट अटैक का शिकार हुआ। इसी प्रकार से यहां पर एक तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति यहां पर डांस कर रहा है। यह डांस करते करते सीधा इसी जगह लेट गया और इसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ही एक व्यक्ति जिम पर चल रहा है, ट्रेडमिल पर चल रहा है, और उसे चलते चलते हार्ट अटैक आया और वो यहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं डांस कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं डांस कर रहा है, और इस तरह की बहुत सी खबरें आने लगी। और इन खबरों को इस तरह से रिलेट किया जाने लगा कि यह वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट है। 2022-23 में जितने भी हार्ट अटैक हुए और उनमें से जो यूथ को हार्ट अटैक हुए, उन हार्ट अटैक्स को देख करके एक बहस छिड़ गई कि देख लो भाई, 2021 के अंदर वैक्सीन लगना शुरू हुआ, 2022 तक वैक्सीन लगी, और उसके बाद देख लो जिम जाता हुआ आदमी मर रहा है, जॉगिंग करता आदमी मर रहा है, डांस करता आदमी मर रहा है। लोगों के मन में एक प्रकार का भाव, चिंता का विषय पैदा हो गया कि यार मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, कहीं मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। ये जो डर का भाव पैदा हुआ, अब उसमें यह खबर आ जाए कि खुद कंपनी कह रही है कि मेरी कोविशील्ड से या फिर जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट हैं, तो ये तो डर और ज्यादा बल प्राप्त कर लेगा। तो साहब, सरकार से जब शुरुआत में पूछा गया था कि क्या आपकी वैक्सीन से हार्ट अटैक होते हैं, सरकार ने साफ मना कर दिया था कि कोई भी हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं है। लेकिन यह खबर जैसे ही आती है साहब, जंगल में आग लग जाती है कि साहब क्या बात कर रहे हो, एस्ट्राजेनेका खुद कह रहा है कि रिएक्शन है और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। एस्ट्राजेनेका की कहानी मैं पूरी डिटेल में आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर मैंने लिखित में दे दिया। अब यह कहानी कहां से निकल कर आई उस पर चलते हैं और आज की स्थिति क्या है वहां पहुंचते हैं। मैंने आपको पूरा दौर घुमा दिया है, आपके अंदर ये एक्साइटमेंट भी क्लियर कर दिया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सर बता तो दो कि हम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। बच रहे हो भाई, बच रहे हो, लोड मत लो। लेकिन उससे पहले इस जानकारी को समझ लो कि आई कैसे है और किस तरह का रिएक्शन है और क्या है असली दिक्कत, उसको समझते हैं। असल में हुआ क्या ना साथियों, ये जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका,
इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स इसने खुद ने अपनी तरफ से कोर्ट में लगाए हैं कि साहब है हमारे केस में ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा कैसे? कंपनी के खिलाफ असल में हाई कोर्ट के अंदर ब्रिटेन में 51 केस दर्ज किए गए। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से लगभग 1000 करोड़ रुपए की डिमांड करी। एस्ट्राजेनेका ने अपनी तरफ से यह एडमिट किया, यह परसों की खबर है कि उन्होंने खुद ने यह एडमिट किया कि कोविड वैक्सीन से रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट में यह वाली जो एक्सेप्टेंस है इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल में यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, यह सारा की सारा इसी व्यक्ति का किया धरा है। मतलब ये वो एक तरह से समझिए एक्टिविस्ट बना हुआ व्यक्ति है जिसने एस्ट्राजेनेका से यह बात बुलवाई, कोविशील्ड निर्माताओं से यह बात बुलवा दी। क्या है यह कहानी? अब इस पे बढ़ते हैं। 51 केसेस हैं। पहले तो यह समझिए 178 करोड़ तो इंडिया में वैक्सीन लगी हैं, 51 केसेस हैं। इसका मतलब आप थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझ रहे होंगे। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जो दस्तावेज जमा किए गए उस दस्तावेज में निकलकर आया कि जो कोरोना वैक्सीन है इससे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? TTS सिंड्रोम होता है। आप कहेंगे कि साहब एक तो पहले ही भारी डर लग रहा है और उसमें भी आप कोई ना कोई सिंड्रोम और बता दे रहे हैं। अब ये सिंड्रोम क्या है तो वो सुन लीजिए। ये जो थ्रोम्बोसिस नाम का सिंड्रोम है और ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। एक में शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है और प्लेटलेट की कमी से ब्लड के अंदर थक्का क्लॉटिंग नहीं बन पाती है या फिर क्लॉटिंग अतिरिक्त बन जाती है। प्लेटलेट नहीं बन पाती, नहीं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं ज्यादा। प्लेटलेट्स की कमी के चलते शरीर के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं। ब्लड में जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो ब्लड जो वेन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है हार्ट के द्वारा उसे पंप नहीं किया जाएगा क्योंकि रास्ते में समझिए गंदगी आ गई, क्लॉट्स बन गए। ब्लड के अंदर बने हुए यही जो क्लॉट्स हैं, इन्हीं क्लॉट्स को थ्रोम्बोसिस कहा गया है। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक प्लेटलेट्स की कमी है और एक के चलते प्लेटलेट्स कमी के चलते थक्के बनने की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के पीछे इन्होंने खुद ने यह बात स्वीकार की है। अब तो आप कहेंगे ये लीजिए, यही तो हम कह रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के चलते ही व्यक्तियों के शरीर में थक्के बने थे और उन्हीं थक्कों से ही हार्ट अटैक आया था। यह तो सीधा रिलेट हो रहा है सर। आप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा और सुनिए, ये जो पूरी घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह वैक्सीन लगने के 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में ही घटित हुई हैं या हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि आपने जो ये TTS सिंड्रोम सुना है, जिस सिंड्रोम के अंदर यह कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड का क्लॉट, कुछ इस प्रकार का जो ये क्लॉट है ये बन सकता है जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में या शेष शरीर में रक्त कोशिकाएं रुक जाएं। ये पूरी प्रक्रिया जिसके तहत प्लेटलेट्स का स्तर कम होना और चोट लगने पर खून का थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है, प्लेटलेट्स करती क्या है? खून का थक्का जमाती हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर के अंदर जहां एक और प्लेटलेट्स कम करता है, वहीं खून के थक्के बनाना, थ्रोम्बोसिस का जो प्रक्रिया है, ये केवल शुरुआती 7 से लेकर के 42 दिनों में और भी 4 से लेकर 42 दिनों में ही देखा जा सकता है। आप सुरक्षित होंगे, इस समय तसल्ली की सांस ले सकते हैं। आज आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा क्लास में जिसने 42 दिन से पहले या 42 दिन के भीतर वैक्सीन लगवाई होगी। वैक्सीनेशन का ड्राइव कोविड के दौर में चला था। अधिकांश लोग 21, 22, 23 में अपना वैक्सीन का 2-2 डोज लगवा लिए। आप लोगों में से जितनों की भी डोज लगी हैं वो सब लोग इसको पार कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये वैक्सीन लगने का रिएक्शन वाला पार्ट है, ये केवल वैक्सीन लगाए जाने पर, इसलिए इसे वैक्सीन इंड्यूस्ड TTS, थ्रोम्बो, ये जो भी नाम है ना, भारी भरकम सा जो नाम है TTS, ये कहा जाता है। ठीक है। और इस वैक्सीन से इंड्यूस्ड ये जो रिएक्शन है, ये इस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति को अप्रैल 2021 में हुआ था। जब इन्होंने वैक्सीन लगवाई, जनवरी में वैक्सीन लगाने की खबर आई कि वैक्सीन लग रही है, इन्होंने वैक्सीन लगवाई तो इनके शरीर में खून के थक्के बनने लग गए, क्लॉट्स बनने लग गए।
डॉक्टर्स ने इनकी वाइफ को कहा कि ये इनको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आज भी ये जीवित हैं। इनके शरीर में बने हुए क्लॉट्स से इन्हें ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन काम करना रुक गया, मतलब ब्रेन में खून पहुंचना कम हो गया। ऐसी स्थिति में जेमी स्कॉट के परिवारजनों ने इसे पब्लिक कर दिया कि साहब हमने वैक्सीन लगवाई है और इसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को होल्ड पे डाल दिया कि यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वैक्सीन से लोगों के ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की कोई सी भी वैक्सीन हो, हर व्यक्ति के शरीर में एक सा रिएक्शन नहीं दे सकती। आज भी आप में से कोई व्यक्ति जब इंजेक्शन लगवा के आता है तो कई बच्चों को बुखार चला आता है। जब भी कोई भी और डॉक्टर कहता है कि अच्छा वैक्सीन लगी है और बुखार आया है, इसका मतलब वैक्सीन सही से लग गई है, शरीर ने रिएक्ट किया है, यह अच्छी बात है। इसी प्रकार से जब कोरोना वैक्सीन लगी थी तो ये जो टीटीएस सिंड्रोम हुआ था, यह शुरुआती 4 से लेकर 42 दिनों में ऑब्जर्व किया गया था। कुल मिलाकर के ब्रिटेन में इसके 51 मामले दर्ज हुए हैं, 51 मामले दर्ज हुए हैं। इंडिया में ऐसे मामले ही दर्ज नहीं हुए हैं। फिर भी रिएक्शन के नाम पर किसी को बुखार आया हो, किसी के साथ में क्लॉट्स की बातें हुई हो, डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा हो आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसका परसेंटेज भी 0.007% के आसपास बताया गया है। मतलब 1000 में से, मतलब इस तरह से समझकर देखिए कि ये इतना कम परसेंटेज है कि लाख में से कोई 7 लोग हैं जिनके बुखार चढ़ा होगा या जिनको कोई रिएक्शन हुआ होगा। ये वाली जो बात है कोविशील्ड के साथ, वो कोविशील्ड के साथ का रिएक्शन कैसा वाला हो सकता था? क्लॉटिंग वाला नहीं। ये क्लॉटिंग वाले की जगह कोई व्यक्ति अनवेल फील कर रहा था इंजेक्शन लगाने के बाद, कुछ को थकान हो रही थी, कुछ के जॉइंट्स दुख रहे थे, पेन हो रहे थे, डिजीनेस आ रही थी, जी मितला रहा था, इस तरह के रिएक्शंस भी उसमें शामिल थे। ये जो 0.007% का जो बात निकाला गया है, ठीक है ना। तो एस्ट्राजेनेका, लेकिन कोर्ट में वो जो 51 केसेस दर्ज हुए हैं उसके कारण कोर्ट में घसीटी गई है। मतलब एस्ट्राजेनेका का जो कोर्ट का प्रोसीडिंग सुन रहे हैं आप, कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि हां हमारी वैक्सीन से रिएक्शन होता है या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, ये तत्काल प्रभाव से लगाने के अगले 42 दिन के भीतर हुई रिएक्शन है, लाइफ लॉन्ग की रिएक्शन नहीं है। तो आप बच गए। लंबी सांस लीजिए, तसल्ली से बैठिए, कहिए कि बच गया आज तुम्हें, है ना। तो ये आज बच गया। अधूरी जानकारी, आप में से बहुत सारे लोग एकदम वहां की स्थिति में अब क्या होगा, पहले ही सुन लिया प्लेटलेट्स बन रही हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मत घबराइए, आप स्वस्थ रहिए, बकायदा बढ़िया से व्यायाम करिए, संयमित जीवन जीजिए, बच ही जाएंगे, ठीक है ना। एस्ट्राजेनेका ने अपनी तरफ से कहा था पहले कि ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में जब यह बात निकल कर आई तो लोग उस पर हमलावर हो गए और कहा कि देख लो, स्कॉट की मेहनत रंग लाई, उसने कंपनी के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया, आज कंपनी ने खुद मान लिया कि हां हमारे यहां पर कुछ ऐसा है। मेरे प्यारे साथियों, कंपनी ने अपनी तरफ से साफ कहा कि हमने अपनी तरफ से तय मानकों का पालन किया, जो जो प्रोसीजर्स हमको बताए गए थे उन सब की पालना की गई। और हमने डे 1 में जब वैक्सीन बनी थी तब भी कहा था कि वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ये हमने पहले भी कहा था, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब शरीर में लगती है तो बॉडी रिएक्ट कर सकती है, और उस रिएक्शन में लोगों को पोलियो की ड्रॉप पीने के बाद भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बाहर से एंटीजन घुसा है, आपके शरीर में और कौन सा एंटीबॉडी तैयार है या कौन सा एंटीजन ऑलरेडी ऐसा है जो आपको प्रमोट कर दे, नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको एक जर्नलाइज लाइन मत समझिए कि इसकी वजह से दिक्कत हुई हो। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इस विषय पर अपनी तरफ से संवेदनशीलता दिखाते हुए उन सभी प्रभावितों से कहा है कि जो भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से पीड़ित हुआ है उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसको वैक्सीन डैमेज पेमेंट पोर्टल कहा गया है, कि आप यहां पर आइए और आप अगर वैक्सीन की वजह से प्रभावित हुए हैं, आपको अगर ऐसा कुछ भी नुकसान हुआ है, तो 1,20,000 जो ब्रिटिश मुद्रा है, पाउंड है, वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा। मतलब करोड़ों रुपया प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। ये अपने आप में सोचकर देखिए, एक तरह से 51 लोग जो कि इस पूरे मामले में प्रभावित थे, उनको प्रति व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि प्राप्त होने वाली है। और भी लोगों से कहा गया है कि यदि आपने अपने किसी करीबी को खोया है या आप प्रभावित हुए हैं तो आप रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट करने से यह तो पता चलेगा ना कि इस वैक्सीन का रिएक्शन क्या निकल के आ रहा है,
कीमती करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन रिएक्शंस अगर खुलकर सामने आते हैं तो ये अपने आप में एक रिसर्च के अंदर सराहनीय कदम कंसीडर किया जाएगा। इस बीच में भाई साहब जो मीम्स का मार्केट चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जब कोविशील्ड आया था कोरोना के टाइम में तो लोग उसे एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे, बाद में उसे इस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है। मीम का बाजार मार्केट एकदम गजब चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैंने तो वैक्सीन बचने के लिए लगाया था ना, ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक कैसे आ रहे हैं। लोग जिन्होंने भाई साहब कोवैक्सीन लगवाई वो अपने आप को भगवान तेरी लीला अपरंपार है जैसी फीलिंग ले रहे हैं, और जिनके साथ कोवैक्सीन नहीं लगी है, कोविशील्ड लगी है, वो कह रहे हैं भगवान तेरा क्या जुल्म है। लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रिएक्शन ये लगा, खुरपेच ने इसे लिया है, गजब का लिया है भाई। उन्होंने लिखा है कि भाई मुझसे पूरे 4 बार माफी मंगवाई थी और अब कोविशील्ड के नाम पर कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। यहां पर इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था, क्योंकि बाबा रामदेव अपनी कोरोनिल के चलते कई बार माफी मांग चुके हैं, अपने प्रोडक्ट्स के चलते सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी अखबारों में छपवा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्केट गजब चल रहा है। फिलहाल के लिए यूरोप में 1 लाख में से 1 को खतरा था और भारत में नुकसान नगण्य था। AEFI के मामले 0.007% दर्ज किए गए, यानी आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि जब आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद होने वाले जो नुकसान थे वो 0.007% हैं। यानी एक प्रकार से मानकर चलिए कि जहां 1 लाख में से 1 व्यक्ति को यूरोपियन देशों में क्लॉटिंग की समस्या देखी गई थी, भारत में ऐसी कोई भी जानकारी या आंकड़ा, कोई लोगों की तरफ से रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। इंटरनेट पर जाकर आप भी AEFI के डेटा तलाश सकते हैं, जांच सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने बकायदा अपनी बनी कोविशील्ड के बारे में पहले भी बताया था कि हमने पहले 23,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया था, फिर 1,600 लोगों पर इसका ट्रायल किया था और सारे ट्रायल के रिजल्ट सरकार को दिखाने के बाद ही इसका बल्क में निर्माण शुरू किया था। तो डॉक्टरों की आपके लिए क्या राय है, जरा उसे पढ़ लें आप। किसी भी तरह की वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों को हर व्यक्ति खुद से जोड़कर ना देखे और ना ही डरे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है ना भाई साहब, वो आप कोई भी व्यक्ति गूगल ना करें। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, आज आपको कोई सी भी बीमारी है, आपको कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, गूगल पर सर्च करिए। आप लिखिए कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, हल्का सा साइड पेन कर रहा है, सबसे ऊपर लिखा आएगा कि यह हार्ट अटैक का सिम्टम लगता है। गूगल इतना बड़ा डॉक्टर है कि वो हर किसी को इतना एक्सट्रीम एंड के सजेशन देता है। आप उससे कहने लगे कि आजकल मैं खाना खाता हूं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो वो आपको सलाह देता है, लगता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया है। मतलब वो आपको ऐसी ऐसी चिंता वाली बातें बताएगा। देखो, भारत में बहुत से डॉक्टर पढ़ लिख करके अपने जीवन का 8 से 10 साल पढ़ाई को दे करके अपनी क्लिनिक लगाकर बैठे हुए हैं। 1000 रुपए तक फीस लेते हैं, 500 से लेकर 1000 तक, और सरकार मुफ्त में आपको दिखवा रही है। अपने को गूगल से डॉक्टर बनाने से बेहतर है डॉक्टर को 100-500 रुपए, 1000 रुपए जो उनकी फीस है वो दे करके सलाह ले लीजिए और जांच करवा लीजिए। भारत सरकार ऑलरेडी जांच में बहुत सारा मुनाफा दे चुकी है। खुद से डॉक्टर ना बने और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप बीमारी से पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन घबराने से आपको निश्चित ही नुकसान हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर हाथ पर चूहा काटा हो, लेकिन आपने जब पलट कर देखा और वहां से सांप निकल कर जा रहा हो, तो आपको सांप के काटने का डर होता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसे लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। मेरे प्यारे साथियों, बात का बतंगड़ ना बनाएं, सुरक्षित रहें, मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, लोगों को प्रभावित ना करें और उन्हें प्यार से समझाएं। आज आप अपने जिन करीबियों को प्रति अपना प्यार दर्शाना चाहते हैं, उन्हें यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। उम्मीद है कि आप इस कार्य को करने में महती भूमिका निभाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप में से 44.5% व्यूअर ऐसा है जो इतना पूरा वीडियो सुन तो लेता है, लेकिन वो सब्सक्राइब का खटका दबा कर नहीं जाता है। इतनी क्यों ही नाराजगी है हमसे? जानकारी लाने के लिए कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर लीजिए आप भी थोड़ी सी। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आज का दिन अपनी पाठशाला पर कुछ कोर्सेज का आखिरी एडमिशन डे है, जिनमें से नटराज बैच के अंदर एडमिशंस और नटराज के साथ साथ एथिक्स का जो मतलब प्रॉपर बैच चल रहा है उसके अंदर एडमिशंस का। ठीक है, अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर के एनरोल कर लीजिए। जीए फाउंडेशन 1499 में उपलब्ध है। जो लोग अपने फाउंडेशन बैच को रिन्यू करना चाहते हैं वो 799 के अंदर आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड अंकित 50 कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।